हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 31 मई से लेकर 6 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड डॉग बार्किंग। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड टैरो में चेंज, मोशन, मूवमेंट की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि इस वीक आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग चल रही है या फिर ट्रैवल रिलेटेड डिस्कशंस चल रहे हैं। और कहीं अगेन देखिए, ये कार्ड मूवमेंट की बात करता है। तो स्पेशली अगर पीछे किसी चीज़ को लेके आप बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे थे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या फिर एक स्टक एनर्जीज थी, तो इस वीक उससे रिलेटेड भी एक मूवमेंट आ सकती है, एक शिफ्ट आ सकती है। किसी लेवल पे कुछ चेंजेस भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इस वीक आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ ऑफिस हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मेंटल, इमोशनल लेवल पे या फिर किसी भी और लेवल पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत छोटे मोटे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बड़े हो सकते हैं। और देखिए, कहीं नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत एक हाई एंथुजियाज्म, बहुत एक हाई एक्साइटमेंट की भी बात करता है। तो देखिए, ऐसी एनर्जीज़ भी बहुत सारे टॉरस के लिए दिख रही हैं। लेकिन जब ऐसी एनर्जीज़ होती हैं तो एक रेस्टलेसनेस, एक एंग्शियस एनर्जीज़ भी रहती हैं। और ऐसा भी आप लोगों के लिए इस वीक टॉरस रह सकता है। और अगर आपको लगे कि ऐसी एनर्जीज़ हैं तो उसको ज़रूर आपने चेक करके करेक्ट करना है। कुछ टॉरस के लिए मुझे दिख रहा है कि आप बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। कहीं आप बिना सोचे समझे कुछ चीज़ें इस वीक कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी टॉरस आपको लगे तो इसको भी आपने ज़रूर चेक करना है। क्योंकि देखिए, जब बिना सोचे समझे हम काम करते हैं तो फिर कहीं आगे जाके हम परेशान होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा सोचें, बट फिर भी थोड़ा सा आप समझ के ही चीज़ों को करें। और कहीं हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिस्क भी ले रहे हैं। ऐसा भी टॉरस आपको लगे तो इसको ज़रूर चेक करें। क्योंकि जब हम इम्पल्सिव होते हैं तो हम रिस्क भी ले लेते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखनी है इस वीक। आपने इनिशिएटिव्स लेने हैं, एक्शन लेने हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने इम्पल्सिव नहीं होना। और देखिए, यहाँ पे डॉग बार्किंग का कार्ड कहता है एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। तो देखिए, किसी भी फ्रंट पे अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या करें या कैसे इस चीज़ को डील करें, तो जो भी इंसान जिसको आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, एक्सपीरियंशियल हैं या फिर जिनको आप दिल से अपना दोस्त मानते हैं, उनसे आप सलाह ज़रूर लें, उनसे आप एडवाइस ज़रूर लें। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली कोई फ्रेंड आपको कंटिन्यूसली किसी चीज़ के लिए एडवाइस दे रहा है। और अगेन मैं कहूँगी कि अगर कोई नहीं भी दे रहा है तो भी कोई बड़ा काम करने से पहले आप अपने फ्रेंड या जिस इंसान को आप ट्रस्ट करते हैं उनसे सलाह मशवरा ज़रूर करें। और पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं फाइटिंग एंड क्रैक्ड कप। तो देखिए, फाइटिंग का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि इस वीक एक फ़ाइट आपकी चलती हुई दिख रही है। यहाँ पे सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये फ़ाइट इंटरनल रह सकती है, जहाँ पे आप खुद ही से किसी चीज़ को लेके लड़ रहे हैं। हो सकता है कोई चीज़ आप करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को आप कैसे डील करें आपको नहीं समझ में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई कोई डिसीजन आपने
आपने लेना है, कोई चॉइस करनी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नेगेटिव थॉट पैटर्न है और उससे ही आप फाइट कर रहे हैं, उससे ही बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो देखिए अगेन सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये फ़ाइट इंटरनल है और कुछ लोगों के लिए ये फ़ाइट एक्सटर्नल है, जहाँ पे जो आपके लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं, उनसे थोड़ी सी आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जीज़ हैं या फिर उनसे किसी चीज़ को लेके एक फ़ाइट चल रही है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी टॉरस की ये वीकली एनर्जीज़ हैं, तो बहुत बड़े मसले नहीं दिख रहे हैं। इक्का दुक्का लोगों के लिए कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, नहीं तो इन जनरल ही इस वीक एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ रह सकती हैं। और देखिए यहाँ पे टी लीफ से क्रैक्ड कप का कार्ड कहता है डिससेटिस्फेक्शन विद लाइफ। तो हो सकता है कि इसी चीज़ की वजह से एक डिससेटिस्फेक्शन, एक कहीं ना कहीं बहुत ग्रेट फीलिंग आप महसूस करते हुए नहीं दिख रहे हैं, या मैं कहूँगी कि किसी लेवल पे आप लो फील करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन जनरल ही कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि क्या है ज़िंदगी, क्या इसके मायने हैं, और आप कहीं अगेन मैं कहूँगी 100% लाइफ से रिलेटेड नहीं महसूस कर रहे हैं। तो देखिए अगेन यहाँ पे टॉरस में आपको यही कहूँगी कि हम सब के साथ ऐसे फेजेस आते हैं जब हम बहुत ज़्यादा हाई नहीं फील कर रहे होते हैं किसी चीज़ को लेके अपनी लाइफ में, जब हम अगेन मैं कहूँगी लो फील कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अपनी सेल्फ टॉक क्या रखते हैं और इस चीज़ को हम कितना छोटा कितना बड़ा बनाते हैं, वही डिटर्मिन करेगा कि हम खुश रहेंगे या परेशान रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं खुद को बोलती हूँ कि ये पता नहीं मुझे क्या हो रहा है और पता नहीं मैं ऐसे क्यों फील कर रही हूँ और लाइफ बहुत बोरिंग है और मैं इसी चीज़ को ही बहुत ज़्यादा सोचती रहूँ, तो ये चीज़ बहुत बड़ी मेरे माइंड में हो जाएगी और फिर मेरे लिए इस चीज़ से निकलना बाहर मुश्किल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मैं सोचूं कि भाई देखो कभी कभी ऐसा सभी को ही लगता है और ये बहुत नॉर्मल सी बात है, तो अब मैं क्या करूँ जिससे कि मैं इन एनर्जीज से बाहर निकलूँ। और अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो डेफिनेटली मुझे कोई वे भी दिखेगा या रास्ता दिखेगा इसमें से बाहर निकलने का, और फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको भी डिससेटिस्फेक्शन लग रही है या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं, तो आप सोल्यूशन पे फोकस करें और एक शिफ्ट लेकर आएँ। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं या जो भी चीज़ें आप इंजॉय करते हैं, आप थोड़ा सा एक एफ़र्ट करके उनको ज़रूर करें, क्योंकि जब हम उनकी तरफ फोकस करते हैं तो अपने आप ही एनर्जीज़ में शिफ्ट आता है और हम बेटर फील करते हैं। तो देखिए नटशेल में देखें तो प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी एक हाई एनर्जीज़ दिख रही हैं और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप थोड़ा सा लो महसूस करते हुए दिख रहे हैं। बट अगेन मैं कहूँगी कि अगर आप एक एफ़र्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप इससे बाहर निकल पाएंगे और ओवरऑल ही इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेटर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है इन्फिनाइट अबंडेंस। तो देखिए यहाँ पे भी कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि कभी कभी होता है ना कि जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती हैं किसी भी लाइफ के एरिया में, हम जब उस पर फोकस करने लगते हैं तो हम परेशान होते हैं। और इस कार्ड में लिखा हुआ है अबंडेंस इज़ पोरिंग इनटू योर लाइफ। तो देखिए कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं, आप ज़रूर उन पे फोकस करें और इस वीक की एनर्जीज़ को और बेटर करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है वीनस। इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक सिग्निफिकेंट रह सकते हैं और जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा वो है फ्राइडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।